एपिसोड 200 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एक काम सामने से यान का ऑफर दे देते कि हाँ भाई 200 बंदों को भाई लगवा, कुछ बंदे जिसके बारे में पता करना चाहता हूँ उनके पीछे, और साथ ही में आप दूसरा लिस्ट बनाने को बोलते हैं कि हाँ जो काम है वो मैं करना चाहता हूँ, जिसमें से एक और काम है कि हाँ भाई 50 बंदों का एक और छोटा सा टीम फॉर्म कर और उनको एज सा मैसेंजर यहाँ पे लगा दे जिनका काम यहाँ पे मैसेज पहुँचाने का रहेगा मेरे पास, और बाकी तुम्हें जो भी बंदे भाई उन सबके पास पहुँचाने का रहेगा। समझ गए ना? तो सामने से कहते यस यस समझ गए। फिर यान का सवाल पूछता है छठी का भाई तुम्हारा जो मेन काम है ना भाई क्या काम रहता है गैंग का? बेसिकली गैंग मतलब इनका जो गैंग बोला जाए ना तो गुंडागर्दी नहीं करते, गैंग खाली नाम है, छोटा सा ग्रुप है तो एक गैंग नाम है। तो ये पूछते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे गैंग मिलकर क्या क्या काम करते हैं? तो लीडर बताते हैं हाँ बेसिकली हम लोग यहाँ पे टैवरन से वो चलाते हैं, इंस चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, टी हाउस से चलाते हैं, ये सब का बेसिकली मतलब होटल जैसा हुआ जहाँ पे लोग रहते हैं और खाना पीना खाते हैं। तो ये सब बेसिकली हमारा काम है। और कभी कभार जो हमारे मेंबर्स है ना तो उससे भी छोटे मोटे बाहर के काम मिलते हैं तो काम भी यहाँ पे जाके कर लेते हैं। जो सुनते यानी कि बोलते हाँ भाई काम तो यहाँ पे काफ़ी सारा करते हो, लेकिन भाई टोटल पैसा कितना कमाते हो भाई? अभी तुम्हारे पास टोटल कितने पैसे मौजूद होगा? जो सुनते लीडर बोलते अच्छा पैसे तो ज़्यादा नहीं है, कम से कम यहाँ पे होगा लगभग 5 लाख। हाँ भाई 5 लाख यहाँ पे होगा। जो सुनते यान का जोर से चला था भाई 5 लाख, बस 5 लाख भाई इतने गरीब हो क्या? सामने सिटी बोलते हाँ यार कैपिटल सिटी है भाई, यहाँ पे भाई घर चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद से हमें यहाँ पे मालूम चलता है जो भी इनके जैसे छोटे मोटे फोर्सेस रहते हैं, जैसे इनका बाम्बू गैंग है और इससे बहुत सारे भी और दूसरे फोर्सेस रहते हैं, तो अपने खुद का इंडिविजुअल फोर्स रहता है तो भाई उनको ज़्यादा कुछ फायदा होता नहीं है। लेकिन अगर तुम किसी आर्ट जो ग्रेट फैमिली उस फैमिली के अंडर में आके काम करते हो उसके बाद तुम्हारा नाम और तुम्हारा भाई जो पैसे वगैरह ना ऐसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तुम्हारा प्रॉफिट होगा। ये लोग भी भाई यंग फैमिली के अंडर में आती है, जो यंग फैमिली वो भी टॉप 8 फैमिली में आती है, लेकिन तो भी यहाँ पे लोग गरीब है क्योंकि भाई ये लोग यंग फैमिली के जो फोर्थ मास्टर है यंग काई का बाप उसके अंडर में आते हैं, और यंग काई का जो बाप है भाई उसकी फैमिली में ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन नहीं है, वो भी छोटा मोटा ही बंदा अपने फैमिली का, जिस चक्कर में भाई इनके पास ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं। और दूसरा जो यंग काई का बाप है ना वो भी ज़्यादा बाम्बू गैंग पे ना ध्यान नहीं देता क्योंकि भाई सामने से ना उसका खुद यहाँ पे तबीयत खराब है और डेमोनिक एनर्जी के कारण जो ठीक करने में भाई वो सालों से लगा पड़ा है लेकिन ठीक नहीं होता, जिस चक्कर में इनको चाह के भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता नहीं है। और इसलिए भाई सामने से लोग इतने गरीब है, यहाँ पे यान का ही बोलते हैं हाँ भाई तुम लोग तो वाकई में गरीब हो। कुछ पैसे सामने से खुद निकालता है देता, कहते हैं हाँ भाई ये पैसे तुम लोग यहाँ पे रख लो। सामने से लोग भी देखे जाते तो वाकई में हमें पैसे दे रहे, लीडर यहाँ पे रख ले तो कहता ओके शुक्रिया। उसके बाद से यान कहीं जाने लगता है, जाते जाते कहता ओके ठीक है भाई जो काम मुझे बताना था मैंने बता दिया, वो अगला कुछ काम वाम रहा ना तो भाई मैं जल्दी आऊँगा तुम सबको वापस बताऊँगा, इसलिए अभी ले जा रहा हूँ। तो बंदे लोग भी पैसे का नाम लेके चाटने लगते हैं हाँ भाई चलो चलो भाई चलिए आइए संभल कर जाइए, वहाँ पे गंदा है। यान के निकल जाता है, जैसे निकलता है ना एक बंदा लीडर से पूछता है बताइए भाई कितना पैसा दिया? तो ये बंदा लीडर गिन के बताते हैं हाँ भाई 3 मिलियन दिया। मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आता, 3 मिलियन यानी भाई 30 लाख होता है, और 30 लाख यहाँ पे पैसे कम नहीं होते। ये इतना जो गड्डी इसके हाथ में दिख रहा है इतना तो 30 मिलियन होता नहीं है, और मान लो कि हाँ इतना होता भी होगा सारा इतना जल्दी गिन कैसे लेता भाई? पिछले कुछ एपिसोड में पहले देखा था तू चांद ने भी यहाँ पे ना 30 मिलियन उसने तो सिक्के गिन लिए थे चांदी के, इसने भी यहाँ पे नोट गिन लिया, मालूम नहीं फिर इनके पास तो मशीन भी है तो भी यहाँ पे गिन लेते हैं। सामने से जो यहाँ पे बंदे सुनते हैं भाई 3 मिलियन सबके सभी लेते हैं, वहाँ पे जितना हमारे पास है ना उनसे लगभग 6 गुना ज़्यादा भाई सामने से देकर गए हैं। और खुशी के हमारे पूरा पैसा उड़ाता है, कहता है अच्छा भाई देखो भाई मैं हुआ किसी को दूसरे फैमिली में नहीं गया, यंग फैमिली में रहा तो देखा भाई हमारा कितना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह हो गया। तभी पैसे उड़ा दूँ तो बाकी सारे बंदे बदल लीडर पगला चुके भाई, सारे के सारे पैसे आपने उड़ा दिया, सारे के सारे पैसे ज़मीन पर गिर गए, अब सारे पैसे उठाने पड़ेंगे। ये भी कहता है सॉरी जो जोश में हो जाता है उठाओ जल्दी से पैसे उठाओ, तो पैसे उठाने लगते हैं, उठाते यहाँ पे बातचीत करते भाई मानना पड़ेगा ये जो यंग लोड है भाई इनके जो बाप है भाई फोर्थ मास्टर ये सब उनसे भी ज़्यादा हमें समझदार लग रहे। हालांकि बंदे थोड़े से यहाँ पे गुस्सेल टाइप के, थोड़े से रस्टलेट टाइप के हैं और डायरेक्ट भाई सीधे मुंह की बात मुंह पे करते हैं, ज़्यादा यहाँ पे नौटंकी नहीं करते, तो ये भी कमाल की बात है। और अच्छे आदमी तो यहाँ पे लगते कोई बुरे आदमी तो नहीं है। दूसरा बंदा बोलता यस भाई ये बात उन्हें सही बोला, बुरे आदमी तो नहीं है, ये लोग पैसे वैसे यहाँ पे उठा लेते हैं। उसके बाद से सारे बंदों से कहते कि हाँ भाई जैसे वो चारों बंदे ने ऑफर लाया था ना कि हाँ भाई हुआ फैमिली में जाते, मैंने देखा था तुम सबको भी मन डोल गया था, तुम सबके मन में भी विचार है कि हाँ भाई जाते वो फैमिली में फ़ायदा होगा। लेकिन बता दूं भाई अब तो सामने से तुमने यहाँ पे पैसा भी ले लिया, तो अगर सामने से अब तुमने धोखा देने की कोशिश की ना तो पक्का भाई यंग लोग तुम्हें जहाँ से मार डालेंगे। देखने भाई वो चारों कैसे भाई बुरी तरीके से कुत्ते की मौत मारे थे, अब तो पैसा लेने के बाद धोखा दोगे तब तो भाई हो सकता है कुत्ते से भी बुरी मौत तुम्हें मारेंगे। मरने के वैसे सारे बंदों की फरियाद याद कर दो, कहते नहीं हमें नहीं मरना, हम उनको कभी धोखा नहीं देंगे। उसके बाद से सीन होता है यंग काई पे जो कि अपने घोड़े से वापस अपनी यंग फैमिली की ओर भाई निकल चुका था। यंग फैमिली के एरिया के अंदर में यहाँ पे पहुंच चुका है। यहाँ पे मालूम चलता है सामने से भाई जैसे कि उसको पहले ये बताया गया था कि हाँ भाई ये जो है बाम्बू गैंग ज़्यादा कोई बड़ी गैंग नहीं, छोटी मोटी गैंग है, ज़्यादा ऐसा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। जो इसने देख
लिया भाई मैक्सिमम उनमें 3 बंदे छठे स्टेज वाले, जिसमें से एक तो इसने मार दिया, तो बाकियों को मारने यहाँ पे आसानी रहेगा। और सामने से रियलिटी में उनको भाई कोई भी इनहेरिटेंस वॉर में पार्टिसिपेट करवाना नहीं चाहता था, जासूस का काम ही खाली यहाँ पे करवाना चाहता था, जो इसने यहाँ पे करवा दिया। बेसिकली उन लोगों के बारे में पता करना चाहता है जिसने भी रास्ते में हमला किया था, जो कि हमने पुराने एपिसोड में देखा। तो उसके लिए सामने से इसने पैसे ऑफर कर दिया कि हाँ भाई पहले से बंदे यहाँ पे डर चुके रहेंगे, जो मैंने बंदों को मारा उसके बाद से धोखा नहीं देंगे, पैसे लेने के बाद तो पक्के यहाँ पे धोखा नहीं देंगे। अब वाकई में ऐसा हुआ, हमने देखा कभी कैसे बंदे लोग डर गए कि भैया धोखा नहीं देंगे, धोखा नहीं देंगे। जैसे भाई घर के एरिया के आसपास आता है, सामने से इसका जो सेकंड ब्रदर था वो आवाज़ लगाते कि यान के सुनो आओ। यान का भी देखता भाई इतनी रात को क्यों बुला रहा है, तो ये भी उसे घर में जाता है। जैसे घर के अंदर जाता है, सामने जो डाइनिंग टेबल था ना, डाइनिंग टेबल पे यहाँ पे 4 बंदे और बैठे हुए थे, जिसमें से 3 लड़के और एक लड़की यहाँ पे थे। उसके बाद से सेकंड ब्रदर यान कैसे कहते हाँ भाई यहाँ पे आओ, और एक बंदे को दिखाता हूँ, कहते भाई इस लड़के को तुमने पहचाना क्या, देखो देखो पहचानो। सामने से यान के बोलता हाँ पहचाना पहचाना, ये तो 5th ब्रदर है, यानी भाई इनका जो यंगर जनरेशन में उसमें से 5वां सबसे बड़ा भाई है, यान का सबसे छोटा है, सेकंड ब्रदर सेकंड सबसे बड़ा है, और ये 5वां सबसे बड़ा था। यान के सोचते हैं हाँ भाई इसको मैंने पहचान लिया, ये 5th सबसे बड़ा ब्रदर है, और जो हमारा सेकंड ब्रदर है ना उसका खून का रिश्ता, यानी दोनों के बाप यहाँ पे सेम ही है। और लेकिन भाई मुझे लगा नहीं था भाई ये यहाँ पे मौजूद हो चुका रहेगा। अब भाई मैं एक दिन के लिए यहाँ पे क्या गायब हो गया कि सामने से दूसरा भी यहाँ पे यंग लॉर्ड आ चुका है। उसके बाद से यहाँ पे जो सेकंड ब्रदर था, जो बाकी 3 बंदे थे जिसमें से 2 लड़के एक लड़की है, उनके बारे में बता दो, कहते कि हाँ भाई ये तीनों मिलो भाई, जो बाकी बड़ी बड़ी एड फैमिली है ना, ये उनके यहाँ पे यंग लॉर्ड और यंग लेडी है। एक एक करके बताता है कि हाँ भाई ये कांग फैमिली के मेंबर है, और सामने से यहाँ पे गाँव फैमिली के मेंबर है, और लड़की आखिर में जो बैठी है वो यहाँ पे ये फैमिली के मेंबर है। यान का इसे बोलते कि हाँ भाई हम सब बैठे, तू यहाँ पे खड़ा क्यों, आज आराम से बैठ जा। तो यान का भी आराम से बैठता है। जैसे बैठता ना, यहाँ पे सेकंड ब्रदर पूछते कि हाँ यान का सुनो यार, मुझे तुमसे एक और सवाल पूछना था। और जैसे हम लोग थे ना भाई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट वहाँ पे गए थे, मैंने सुना भाई बस तुम आधा दिन के लिए पॉइंट में रुके रहे, उसके बाद से तुम अचानक से उड़ के यहाँ पे चले गए, क्यों। तो सामने से यान को बोलते यार क्या बोलूँ भाई, मेरा कुछ ऐसा फायदा वगैरह कुछ खास हुआ नहीं, इसलिए भाई मुझे मजा नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उड़ के चला गया। जो सुनते यहाँ पे जो 5th ब्रदर था जो अभी अभी आया है, वो सामने से कहती हाँ भाई आधे दिन के लिए तूने यूज़ कर लेना, तेरे लिए वही बड़ी बात हो गई। जो सुनते सेकंड ब्रदर कहते अरे मेरे भाई भाई ऐसा नहीं बोल भाई, ऐसा अपने भाई के बारे में थोड़ी ना बोलते हैं। और यान को समझाते कहते भाई अपने जो 5th ब्रदर भाई इस पे बात पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है भाई, ये ऐसी बड़बोड़ा लड़का भाई कुछ भी यहाँ पे लोग के मुंह पे बोल देता है, इसकी बात पे ध्यान मत दे। और वाकई में सच में भाई जो जैसा ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट था ना भाई, मैंने उसके बारे में सुना भाई कमाल का, इतना फायदा होगा उतना फायदा होगा। मैं 4 दिन तक वहाँ पे बैठा रहा, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी फायदा वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसलिए भाई तूने सही बोला भाई, कोई ऐसा भी कुछ खास नहीं है, बुरा मत मान। तभी फिर से 5th ब्रदर बोलते, लेकिन आप भाई वहाँ पे 4 दिन तक बैठे रहे, मुझे 4 दिन तक भी बैठ नहीं पाया, बस 3 दिन में मेरा यहाँ पे पपीता निकल गया था। तभी ये फैमिली के यहाँ पे जो लड़की थी और सामने से कहती हाँ मैंने सुना भाई आपका जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट है ना भाई बड़ा कमाल का है, और बंदे का जो इम्प्योरिटीज वगैरह निकाल कर वहाँ पे प्योर कर देता है, और बंदे का जो फिजिकल पावर है ना भाई, पावर यहाँ पे काफ़ी अच्छे चेक करता है। दूसरा एक फैमिली का बंदा भी बोलते हाँ हाँ मैंने ऐसा सुना, जो बंदा भाई उसके अंदर यहाँ पे रहेगा ना भाई, तो उसका पावर यहाँ पे चेक होगा कि हाँ भाई बंदा कितना देर तक वो सह पाता है, कि भाई अंदर से ना जो पॉइंट है ना वो भी तकलीफ देगा, तुम ज़्यादा समय यहाँ पे सह पाओगे, उसके बाद से ज़्यादा भाई तुम्हारे यहाँ पे बेसिकली पावर ऐसा होगा। जो सुनते यहाँ पे सेकंड ब्रदर समझ जाते कि शिट भाई लोग यहाँ पे क्या बातचीत करे भाई, बातचीत है कि सबसे देखा जाए तो यान के इंडायरेक्टली लोग मजाक ही उड़ा रहे, तो सामने से कहते कि नहीं भाई बंदे का पावर वगैरह भाई खुद यहाँ पे ऊपर वाला भी आके चेक नहीं कर सकता, तो पॉइंट भला यहाँ पे क्या होगा। जो सुनते 5th ब्रदर भाई वो अभी भी भाई मजाक उड़ाने को तैयारी है, और सामने से कहता है नहीं नहीं लेकिन 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 भाई यहाँ पे क्लियर है, जो बंदा ज़्यादा दिन तक है ना पॉइंट में यहाँ पे रुकेगा वो ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया रहेगा, और जो यहाँ पे कम टाइम के लिए रुकेगा उसकी यहाँ पे ज़्यादा हालत खराब हो जाएगी। और यान का बस आधे दिन रुका और उसकी यहाँ पे हालत खराब हो गई, मतलब भाई वो हमें से हो सकता है सबसे बेकार हो, और शायद ऐसा हो सकता है। और यान कैसे कहते हैं हाँ यान के सुना है मैंने, जब तू यहाँ पे छोटा बच्चा था उस समय मैंने सुना क्या भाई, मैंने खुद देखा था तो कल्टीवेशन वगैरह तो उससे बिल्कुल भी होता नहीं था, लेकिन अभी बता सकता हूँ तो 5वें स्टेज पे जा चुका है, जो वाकई में काफ़ी बड़ी बात है, तेरे लिए एक बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन इसके साथ मतलब इसके अलावा मेरे ख्याल से और तो कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। जो सुनता है यान के भी उसकी जलाता हो, कहता अच्छा भाई तू ये कहना चाहता तो ज़्यादा महान है भाई, लेकिन भाई मेरा फैसला लेने का भाई तेरा हक किसने दिया भाई, तेरे बाप का रास्ता नहीं है भाई मेरे ऊपर चलता। जो सुनते सामने सूसकी भी यहाँ पे जलती है। जो सेकंड ब्रदर था गुस्से को शांत करने के लिए दारू वारू यहाँ पे बांटने लगता है, यहाँ पे दारू पी लो दारू पी लो दारू पी लो। 5th ब्रदर को देते यहाँ पे ले भाई तू पिएगा ना, सामने उससे कहता नहीं भाई 5th ब्रदर नहीं नहीं मैं नहीं पाऊंगा भाई दारू वारू मैं नहीं पीता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।